बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दोस्तों, मैं हूँ वैस रफ़ीक और आप देख रहे हैं दो टोक। दोस्तों, आज कोई तमीज़ नहीं बांध रहा। आज मैं अपने शहर बाग के लोगों से कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। 2 दिनों से तेज़ हवाएं, बारिश है, जिसकी वजह से बाग में 2 दिनों से तकरीबन लोड शेडिंग, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे बिजली गायब है। लेकिन एक सवाल है कि क्या बारिश और हवाएं सिर्फ बाग तक ही होती हैं, बाग से बाहर नहीं जाती? क्या बाग के लोग ही इस तरह से जलील होते रहेंगे? हर दफ़ा जब भी बारिश आती है, अवाम एक ही दुआ करती है कि बिजली ना जाए। आज तो खैर हवाएं इस कदर तेज़ चली हैं कि बरकियात वालों से अगर पूछो तो वो अपना सारा मलबा उठा के खुदा पे डाल देते हैं कि ये कुदरती आफात थी, कुदरती जो हवाएं तेज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से तारें उखड़ गई, खंबे उखड़ गए, तारें टूट गई, फलां हो गया। मतलब कि अपनी नाकामियों का सारा जिम्मा आप अल्लाह पे डाल के खुद को आप जो है वो इस तमाम मलबे से बाहर निकाल रहे हैं। आज जब दुनिया जो है वो चांद पे रहने के लिए सोच रही है, चांद पे रहने की वसाइल ढूंढ रही है, वहीं पे हमारा शहर बाग जब बारिश की ज़द में आता है तो लोड शेडिंग ऐसी नायाब हो जाती है बिजली हमारे देश में कि उसके बाद जो एक रब ही होता है जिससे हम दुआ करते हैं कि किसी भी वक्त बिजली आ जाए। अदरवाइज़ ये होता है कि 2 दिन 3 दिन कब बिजली आएगी, किस टाइम आएगी, कब जाएगी और कितनी बार जाएगी, ये हमें कुछ पता नहीं होता। हम इस कदर बेहिस हैं कि अगर कोई सवाल करता है तो उसे हम गुस्ताखी कह देते हैं, और अगर कोई खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करेगा उसे हम ताकतवर समझते हैं। ये इस कदर बेहिस लोगों का और इतना कोई अजीब बोने किस्म के लोगों का माशरा है जहाँ पे अपने हक के लिए कोई भी नहीं उठ रहा। हर चीज़ का जो मलबा है वो हम खुदा पे डाल के अपने आप को उस तमाम क्राइसिस से निकाल लेते हैं। आज अगर हम इतने पसमानदा हैं, इतने बुरी तरह से पिस रहे हैं, इसका जिम्मेदार कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई हुक्मरान नहीं है, कोई इदारा नहीं है। इस सब का ज़िम्मा हमारे अपने, हम जो अवाम है, इस सब के ज़िम्मेदार हम अवाम हैं जो ऐसे हुक्मरानों को, ऐसे मिनिस्टर्स को आगे लाती हैं जो आपकी आवाम के सामने कुछ और होते हैं, जब आप उनको असम्बली में भेजेंगे तब वो कुछ और होंगे। ये बिजली का एक इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा इशू है। शायद आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई अजीब सा टॉपिक है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू है। ये आप उन लोगों से पूछें जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। 2 दिन हो गए मुझसे तकरीबन कई नौजवानों ने मुझसे रब्ता किया कि बिजली कैसे कब आएगी। अब मैं कोई बरकियात में काम तो कर नहीं रहा, या तो मुझे कुछ पता हो, फिर भी मैंने अगर बरकियात वालों से पूछा, उनका आगे से जो जवाब आते हैं वो फिर अल्लाह ही उनका हाफिज़ है। मैंने फिर आगे उन नौजवानों को यही बोला है कि आप फिर मुल्क से बाहर चले जाएं, तभी आप, क्योंकि काफिर जो हैं उन्होंने हर कुदरती आफत से निपटने के लिए कोई ना कोई हल निकाल रखा है। एक हम मुसलमान ही हैं जो बस हर चीज़ का मलबा खुदा पे डाल रहे हैं और तारों का इंतज़ार कर रहे हैं कि तारें कब ठीक होंगी, कब दरख्त खुद ब खुद हटेंगे, कब जो सड़कों पे गिरे हुए दरख्त हटेंगे और जो खंबे गिरे हुए हैं वो कब लगेंगे। मतलब आज 2024 में भी हमारे वही टॉपिक हैं कि बिजली कब आएगी और बिजली ख़त्म, जो इस लोड शेडिंग है इसको ख़त्म करने के लिए कौन से वसाइल होंगे, इसका जो मसाइल हैं ये कैसे हल किए जाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि खुदा के लिए ये जो गफलत की नींद में आप लोग सोए हुए हैं, हर 4 साल 4.5 साल बाद आपके इलाकों में जब कोई मिनिस्टर आता है, जब कोई उम्मीदवार आता है इंतखाबात लड़ने के लिए, आप उसकी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं और उनसे आप ये तवक्को रखते हैं कि वो कल उठ के आपके मसाइल हल करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा जब तक जो आवाम है, सोई हुई आवाम है। बाहर जो दूसरे अजला हैं उनके लोग हम पे हंस रहे हैं कि ये ज़िला बाग की आवाम इतनी सोई आवाम है कि इनको आज तक बिजली का जो मसला है वो हल नहीं हो पा रहा। मतलब इतनी गिरी हुई आवाम है हमारी कि अपने मफाद की खातिर बस लग जाते हैं। जब दूसरे की टांग खींचनी हो उसकी टांग भी खींच लेंगे, उसको आगे भी नहीं होने देंगे, अपने मफाद भी ले लेंगे। लेकिन जो इलाकाई मफाद हैं, जो आपके ज़िला का मफाद है, जो भी बड़े मसाइल होंगे, इसको हल करने में कोई ताकत, कोई अवामी नुमाइंदा सामने नहीं आता। आप थोड़ी सी तनकीद करेंगे, आप पे वो आपकी शिकायत लेके आपके घरों तक पहुंच जाएंगे कि ये हम पे तनकीद कर रहे हैं। अब इतना कोई छोटा ज़हन है हमारे मिनिस्टर्स का भी, उन पे आप तनकीद करेंगे, वो उसको पता नहीं कोई दुश्मनी की सतह पे लेके निकल जाते हैं कि ये हमसे कोई दुश्मनी मोल ले रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो तनकीद होगी वो तनकीद बराए इस्लाह होती है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, तनकीद बराए इस्लाह होती है। हर नाकामी का ज़िम्मा आप खुदा पे डालना छोड़ दें। हर नाकामी का ज़िम्मा, जो भी थोड़ी सी गफलत होती है, आप कहते हैं कुदरत की तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अपने नुमाइंदों से ये सवाल करें कि आपका ये जो बिजली का मसला है, जो हर बारिश के बाद, जो हवाओं के बाद आपकी बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग का ये होता है कि आपको पता ही नहीं है कि कब जाएगी, कब आएगी।
ये इन मसाइल से बाहर निकलें, ताकि जो अब दुनिया ऑनलाइन की तरफ कन्वर्ट हो रही है, जो अब दुनिया मार्केट से उठ के ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, उनके बिजनेस ठप ना हो, उनके बिजनेस फ्लॉप ना हो। ये बहुत बड़ा मसला है। खुदा के लिए अपने आप को समझें, अपनी ताकत को समझें, और हर 4.5 सालों बाद आप जो हैं वो दूसरों की दुश्मनी में अपने मुस्तकबिल के साथ खेलना बंद करें। आज बस सिर्फ इतनी सी अर्ज़ थी कि ये जो बिजली का एक बहुत बड़ा मसला है, इंतहाई बड़ा मसला हो चुका है। अभी तो हवाएं अब थम चुकी हैं, लेकिन अभी भी खैर उस तरह से बिजली बहाल नहीं की गई। लेकिन इस पे सोचना पड़ेगा, आवाम को सोचना पड़ेगा। बिलात आप देते हैं, आप अपनी तनख्वाहों से ज़्यादा बिल आप अदा करते हैं, आप कर्ज़े ले लेके बिजली के बिल देते हैं, लेकिन जब बिजली जलाने का टाइम आता है बिजली गायब हो जाती है। और खुदा के लिए अपनी गफलत से, अपनी इस गफलत की नींद से जागें और सवाल करें। सवाल करना आपका हक है, चाहे वो कोई गुस्ताख कहता है, कोई कुछ कहता है, सवाल करना आपका हक है। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।